चलो आज हम लोग देखते हैं ट्रायंगल का एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, तो इसमें क्या है क्वेश्चंस, है ना। देखो पहला क्वेश्चन है कि दो ट्रायंगल है एबीसी और डीबीसी। ठीक है, दो ट्रायंगल है, एक है ए बी सी और एक है डीबीसी। ठीक है, एबीसी और डीबीसी ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, सेम बेस बीसी पे। गिवन में है कि एबीसी ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना, सेम बेस पे है। एडी एक्सटेंड हो गया, ऐसे इसको एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है, कहाँ पे, पी पे, है ना, और इस तरह से बीसी को पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चार चीज प्रूव करना है। ठीक है, पहला दिखाना है कि ए बी डी मतलब ये ट्रायंगल, और ए सी डी मतलब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, दिखाना है, क्या क्या दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी डी मतलब दिस ट्रायंगल और ए सी डी मतलब ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे इसको, प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसको देखो हमारे पास तो इंफॉर्मेशन है कि ए आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, एबीसी। इसका मतलब ए दोनों आपस में इक्वल हो गया। ठीक है, ए बी और ए सी इक्वल हो गया। ठीक है, उसी तरह से दे रहा है कि डीबीसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, डीबीसी, जिसमें ए और ए आपस में इक्वल हो गया, है ना, और ये कॉमन हो गया, ये दोनों में है। ठीक है ना। तो पहला के लिए हम लोग ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए डी सी में। ठीक है, ए बी बराबर ए सी, ठीक है, और बी डी बराबर डी सी और ए डी बराबर ए डी। ठीक है, ये दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का साइड है। ए बी और ए सी इक्वल है क्योंकि ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, डी बी सी भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसलिए दोनों इक्वल होगा और ये कॉमन है। ठीक है ना, तो साइड से ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए, है ना, ए डी सी, ए सी डी। चलो प्रूव हो गया फर्स्ट। चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, देखो सेकंड जो है ना, क्वेश्चन है कि एडी जो है एडी, सेकंड क्वेश्चन। अच्छा फिगर वही है अच्छा देखो पहला में तो बहुत सारा क्वेश्चन है ना, पहला में 4 क्वेश्चन था। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन बनाए थे, ए बी सी और है डी बी सी, ये है पी। ठीक है, तो पहला हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर दिए। दूसरा कॉन्ग्रुएंट करना है कि ए बी पी और ए सी पी। ठीक है, ए बी पी और ए सी पी कॉन्ग्रुएंट है, मतलब यदि मान लो ये हटा देते हैं, ये दो ट्रायंगल मिला कि नहीं। ठीक है, ए बी पी और ए सी पी ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि ए और इक्वल है ना, ये कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगल में। ठीक है, इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन और चाहिए हमको, तो हम लोग इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए थे ना, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए थे, तो इसमें ए एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल हो गया, है ना, सीपीसीटी से, क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, ए बी डी और ए सी डी कॉन्ग्रुएंट है, तो सीपीसीटी से दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ए सी पी, ए पी बराबर ए बी बराबर ए सी, ए पी बराबर ए पी और एंगल बी ए पी बराबर एंगल सी ए पी। ठीक है,
BAP और CAP इक्वल है ना, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD का, है ना, उस कंडीशन से। शो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, ठीक है, ये साइड और ये साइड बीच का एंगल है ना, तो साइड एंगल साइड से ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, ठीक है, दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है इसमें थर्ड कि AP बाइसेक्ट एंगल AP बाइसेक्ट एंगल A, तो एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है क्योंकि दोनों एंगल आपस में इक्वल है। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों है ना, AP जो है A को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो D को बाइसेक्ट करने के लिए एंगल को प्रूव करना पड़ेगा कि और ये बराबर है, तो ये किससे बराबर होगा, तो इसके लिए ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है। तभी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें A और A आपस में इक्वल है ना, और अभी ABP और ACP को कॉन्ग्रुएंट किया है, तो इसका मतलब AB बराबर हो जाएगा, है ना, और ये तो कॉमन है, ये है, ठीक है, तो ये साइड 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 से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो CPCD से एंगल और एंगल आपस में इक्वल हो गया, तो जब एंगल इक्वल हो गया तो इसका मतलब AP जो है D को भी बाइसेक्ट कर रहा है। चलो अगला है AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, AP जो है ना BC का बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो पहला तो ये बाइसेक्टर हम हो गया क्योंकि BP और CP बराबर है, क्योंकि ABP और ACP कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट हुआ तो BP और CP बराबर हुआ कि नहीं, है ना, और ये दोनों बराबर हुआ तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो गया, एंगल इक्वल होगा। अब जब दोनों एंगल इक्वल होगा तो दोनों का सम कितना होगा 180, तो दोनों 90 होगा कि नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों 180 है, बिल्कुल 90 होगा, ठीक है, तो इसलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव हो गया, है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वही एग्जाम में मान लो, एग्जाम में क्या है कि सारा क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी में से कोई क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, तो उसके अनुसार हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि AD इज एन अल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, ठीक है, AD इज एन अल्टीट्यूड, AD क्या है, अल्टीट्यूड है, AD अल्टीट्यूड है ना, ठीक है। तो देखो दिया हुआ है गिवन में कि AD इज अल्टीट्यूड ऑन BC और AB बराबर AC, ये दे रहा है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है AD बाइसेक्ट BC, AD बाइसेक्ट BC, ठीक है, और AD बाइसेक्ट एंगल A, और साथ में AD बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है और BC को भी, ठीक है। तो कुछ नहीं है, ये देखो अल्टीट्यूड है, तो ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, इसको भी और इसको भी, ठीक है ना। तो चूंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है ना, एक कॉमन साइड है, क्या है, कॉमन साइड है, और ये देखो 90 डिग्री है ना, तो एक 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस हो गया और ये साइड हो गया, ठीक है। तो RHS होता है ना, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो ये RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। चलो प्रूफ में ले लो, ठीक है, AD इक्वल टू AD AB बराबर AC और एंगल ADB बराबर एंगल ADC, ठीक है। तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया ADC का, है ना, ABD है तो ACD, ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है उसका सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होता है, इसका मतलब इसके बराबर ये हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल होगा, इसका मतलब AD एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है ना, और ये भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा BD और CD, तो BD और CD बराबर होगा AD जो है BC को भी बाइसेक्ट कर रहा है, प्रूव हो गया दोनों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3। 3 में क्या है, देखो दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ए बी सी और एक है पी क्यू आर, है ना, और ये मीडियन है, ये है मीडियन एन, ठीक है। इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, दे रहा है, ठीक है ना। प्रूव क्या करना, तो प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन और ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये चीज प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो ए बी एम है ना, ए बी एम और पी क्यू एन, ए बी एम और पी क्यू एन, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। टू साइड ए बी बी सी एंड एम ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली इक्वल। ए बी सी बराबर है, देखो, ठीक है, दिया हुआ है क्या, गिवन में है कि ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है और ए एम पी एन के बराबर है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो हमारे पास तो ये इंफॉर्मेशन निकल गया, है ना, कि ए इसके बराबर है, ठीक है, बी सी क्यू आर के बराबर है और ए दे रहा है कि ए बराबर है ना, और ए बी सी किसको कॉन्ग्रुएंट करना है, ए बी एम को, ठीक है। तो बी सी बराबर है, तो देखो यहाँ प्रूफ में आ जाओ तो ले लो कि ए बी बराबर क्या है, पी क्यू, ठीक है। अब देखो बी सी बराबर है किसका, क्यू आर का, है ना, बी सी और क्यू आर बराबर है ना, और एम क्या है, मीडियन है, मतलब एम मिड पॉइंट है किसका, बी सी का। तो जब एम मिड पॉइंट है बी सी का, तो बी एम जो है बी सी का कितना होगा, हाफ होगा, इसका मतलब हाफ ऑफ बी सी इसका टू हाफ ऑफ क्यू आर, है ना, क्योंकि एम मिड पॉइंट है ना, ठीक है। तो क्यू एन जो होगा क्यू आर का हाफ होगा, तो बी सी का हाफ कौन होगा, बी एम, इंप्लाइज दैट बी एम बराबर क्यू एन हो गया, बी एम और क्यू एन बराबर हो गया। और ये तो दे ही रहा है कि एम बराबर ए एम बराबर पी एन, ए एम और पी एन बराबर है, ठीक है। तो जब ये तीनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ है, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो साइड से ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पी क्यू एन, हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। अब देखो, अब कॉन्ग्रुएंट करना है ए बी सी और पी क्यू आर को, ठीक है। तो देखो ए बी सी और पी क्यू आर तुरंत हो जाएगा, देखो ए बी सी में ए बी पी क्यू आर के बराबर है ना, और बी सी क्यू आर के बराबर है, दिया हुआ है ना, दिया हुआ है कि ए बी है ना पी क्यू आर के बराबर है और बी सी क्यू आर के बराबर है, ठीक है। तीसरा चीज नहीं दिया हुआ है ना, तो तीसरा हम लोग निकाल लेंगे। ये तो कोई दोनों ट्रायंगल को कॉम्बिनेट किया है, तो ए एंगल और एंगल आपस में इक्वल होगा सिंप्लिसिटी से, तो ए बी सी में एंगल बी और पी क्यू आर में एंगल क्यू बराबर है, ठीक है। तो तीसरा इंफॉर्मेशन मिल गया, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, है ना। तो ये दो साइड हो गया और एक एंगल हो गया, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गया, है ना। तो साइड एंगल साइड से ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि B and C are two equal altitudes of a triangle ABC। देखो ये ट्राइंगल ABC, ABC है ना, BE और CF, BE और CF अल्टीट्यूड है, मतलब यहाँ भी 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो ABC है ना और BE और CF दो इक्वल एल्टीट्यूड है, गिवन में CF बराबर BE, ठीक है। और क्या दे रहा है, ठीक है, और दे रहा है टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए, तो ये कॉन्ग्रुएंट करना, ठीक है। और प्रूव करना है
टू प्रूव करना है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, ABC को आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है। ठीक है, कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, कैसे होगा? आइसोसेलेस के लिए देखो, आइसोसेलेस के लिए ABC को आइसोसेलेस प्रूव करना है तो AB और AC को इक्वल दिखाना पड़ेगा तब ना। ठीक है, तो देखो हम इस दोनों ट्राइंगल को कॉम्बिनेट करते हैं, ये दोनों ट्राइंगल को, इसको है ना और इसको। ठीक है, मान लो यहाँ से लाइन हटा देते हैं। ठीक है, तो ये ट्राइंगल मिल गया FBC। ठीक है, लाइन हटा दिए तो FBC मिला कि नहीं, है ना। अब मान लो यहाँ से लाइन हटा दिए, ठीक है, तो कौन मिल गया? EBC मिला। यही दोनों ट्राइंगल को कॉम्बिनेट करना है। ठीक है, लाइन है ना। तो देखो क्या हो जाएगा। अभी मान लो ए नहीं लाइन है तो ए 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या आता है? हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना। तो दोनों ट्राइंगल का, ठीक है, इस ट्राइंगल का ले लेते हैं FBC, ट्राइंगल FBC एंड ECB। ठीक है, तो FBC का भी हाइपोटेन्यूस BC है ना, और ECB का भी हाइपोटेन्यूस BC है। तो BC बराबर BC, ये कॉमन हाइपोटेन्यूस हो गया, है ना, कॉमन हाइपोटेन्यूस है। ठीक है, अगला क्या है? ये 90 डिग्री है, ये है। ठीक है, एंगल BFC बराबर एंगल CEB, 90 डिग्री 90 डिग्री, है ना। और ये दे रहा है अल्टीट्यूड बराबर है BE बराबर CF। अल्टीट्यूड क्या है? इक्वल है ना। तो ये 90 डिग्री हो गया, हाइपोटेन्यूस इक्वल है और एक साइड बराबर है, तो RHS हो गया ना। तो भाई RHS ट्राइंगल FBC, ठीक है, FBC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ECB हो गया। ठीक है, जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि, है ना, एंगल B का कोरस्पोंडिंग C हो गया, है ना। एंगल B और एंगल C इक्वल है, FBC में एंगल C और ECB में एंगल, है ना, C। एंगल B बराबर एंगल C बाय सिम्प्लिसिटी। तो जब एंगल B बराबर है और एंगल B और C बराबर है तो B का सामने वाला साइड क्या है? AC। ठीक है, और C के सामने वाला साइड AB बराबर हो गया। ठीक है, इसलिए ये कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, लास्ट है। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB और AC बराबर है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, गिवन में है, गिवन में AB बराबर AC, AB और AC इक्वल है। ठीक है, फिर क्या दे रहा है कि AP एक परपेंडिकुलर है BC पे, AP इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, टू प्रूव क्या करना, प्रूव में करना है एंगल B और एंगल C को इक्वल दिखाना है, एंगल B बराबर एंगल C, एंगल B और C को इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो B और C को इक्वल कैसे हम लोग दिखा सकते हैं? ठीक है, तो इसके लिए दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को, है ना। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रहा है तो इसका मतलब ये बराबर है, AB बराबर AC, है ना, और AP कॉमन है दोनों में, है ना, और 90 डिग्री है, ये है एंगल APB बराबर एंगल APC, 90 डिग्री है ना। तो 90 डिग्री सामने का हाइपोटेन्यूस दोनों का बराबर है, एक साइड कॉमन है, और है ना, तो RHS हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RHS है ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल APC। ठीक है, तो APB और APB लिखे हैं ना, APB और APC कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCD से एंगल B बराबर एंगल C हो गया, सो एंगल B बराबर एंगल C। ठीक है, क्योंकि इसको इस लाइन पे फोल्ड करेंगे तो C किस पे जाएगा? B पे जाएगा। ठीक है,
चलो इसी के साथ खत्म हो गया एक्सरसाइज 7.3।